नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रथम आवधिक परीक्षा यानी PT1 एग्ज़ाम 2022-23 क्लास 6 विषय संस्कृत के पेपर की प्रैक्टिस करेंगे और PT1 एग्ज़ाम की अच्छी प्रकार से तैयारी करेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहले अपठित गद्यांश है, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश से संबंधित। सावधान मनसा अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि ददत, यानी सावधानी पूर्वक इस अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपठित गद्यांश इस प्रकार है। मम नाम विकासः, मेरा नाम विकास है। मम मित्रम नरेश अस्ति, मेरा मित्र यानी दोस्त नरेश है। आवाम एकस्मिन् एव विद्यालये षष्ठी कक्षायां पठाव, आवाम यानी हम दोनों, एकस्मिन् एक ही विद्यालय में छठी कक्षा में पढ़ते हैं, 6 क्लास में पढ़ते हैं। तस्य जनकः अध्यापक जननी गृहिणी च, और नरेश के जो पिता हैं वो क्या हैं? अध्यापक हैं, और उसकी जननी, जनक यानी पिता और जननी यानी माता। नरेश के जो पिता हैं वो क्या है? अध्यापक हैं, और जननी यानी माता, नरेश की जो माँ है वो गृहिणी है, हाउस वाइफ हैं। स प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, वह प्रतिदिन यानी रोजाना विद्यालय जाता है। तस्य पादुकंदुक क्रीडायाम बहु रुचि अस्ति, उसकी पादुकंदुक क्रीड़ा यानी फुटबॉल खेलने में बहुत रुचि है। सायंकाले आवाम मिलित्वा क्रीडांगणे खेलाव, सायंकाल यानी शाम के समय आवाम यानी हम दोनों मिलकर फुटबॉल खेलते हैं। स नियमित रूपेण स्वगृह कार्यम करोति, वह नियमित रूप से अपना गृह कार्य करता है। स अस्माकं कक्षाया नायक अपि अस्ति, वह हमारी कक्षा का नायक भी है। कक्षा नायक यानी क्लास मॉनिटर। अध्यापकस्य अनुपस्थितौ स एव अन्यान् छात्रान् पाठयति, अध्यापक की उपस्थिति में वह क्लास के बच्चों को पढ़ाता है। सर्वे शिक्षका तम बहु स्नेहम करोति, और सभी शिक्षक उसको बहुत स्नेह करते हैं। अब इस पर आधारित प्रश्न बच्चों देख सकते हैं। पहला प्रश्न है नरेश कस्याम कक्षायाम पठति, तो नरेश किस क्लास में पढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा षष्ठी यानी 6 क्लास में। तस्य जनक का अस्ति, उसके पिता कौन है? तो उसके पिता अध्यापक हैं, अध्यापक। तस्य कस्याम क्रीड़ायाम अत्यधिका रुचि अस्ति, उसकी किस खेल में अत्यधिक रुचि है? तो इसका आंसर है पादकंदुके, पादकंदुके यानी फुटबॉल खेलने में अत्यधिक रुचि है। अगला प्रश्न है कक्षा नायक क, कक्षा नायक कौन है? क्लास मॉनिटर कौन है? तो क्लास मॉनिटर कौन है? सबसे पहला ऑप्शन नरेश, नरेश क्लास मॉनिटर है। सायंकालम इत्यस्य विपरीतार्थक शब्द का, सायंकाल इस शब्द का अपोजिट वर्ड क्या है? अपोजिट शब्द क्या है? विपरीतार्थक यानी अपोजिट शब्द, तो सायंकाल का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रातः काल। अगला प्रश्न है वर्ण संयोजन पदम लिखित, यानी जो वर्ण दिए हुए हैं, अक्षर दिए हुए हैं, उनको संयोजन यानी मिला करके शब्द बनाना है। ये जो शब्द दिए, वर्ण दिए हुए हैं, अक्षर दिए हुए हैं, इनको मिला करके क्या बनाना है? शब्द बनाना है। जैसे पहला वर्ण है स, तो क्या बन जाएगा? शौचिक, शौचिकः, शौचिक यानी दर्जी, इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? शौचिकः, पहला। अगला है ब इ, तो बिडालः, बिडालः, बिडाल यानी बिल्ली, या जो मेल बिल्ली है उसको बिडाल कहेंगे, या बिल्ली भी कह सकते हैं, बिडाला यानी बिल्ली। अगला है घटिका, घटिका। ऐसी अगला है ला पे एक ही मात्रा लगाएं तो लेखिका, लेखिका। फलम, पोषकाणी, पोषकाणी। तो इस तरह से इन अक्षरों को मिला करके शब्द बनाने हैं। अगला है पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुतः, यानी इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। जैसे कपोतः, तो कपोत में जो अक्षर है उनको अलग अलग करना है। तो पहले क्या करेंगे? पहले हम करेंगे, लिखेंगे क को हलंत कर देंगे, प्लस क में से आ निकल गया,
प्लस प, पा में ओ की मात्रा है, पा को हलंत कर देंगे और ओ को अलग ले लेंगे, और त, तो त हलंत कर देंगे और अ। इस तरह से इनका वर्ण विच्छेद करना है, आप समझ सकते हैं। ऐसे ही अश्वौ, कोकिला, बालिका, वातायनम, कागदानी, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है जैसे ऊपर हो रहा है, या जैसे हमने कपोतः का किया, कपोतः यानी कबूतर का जिस तरह से किया कपोत शब्द का, वैसे ही बाकी शब्दों का भी वर्ण विच्छेद करना होगा। अगला प्रश्न है पुरुषा कति भवन्ति, यानी पुरुष कितने होते हैं। तो पुरुष बच्चों कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुष कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या ऐसे भी कह सकते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। लिंगानाम यही उचित रहेगा आपका, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला है लिंगानाम नामानि लिखत, यानी लिंगों के नाम लिखिए। तो संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत में नपुंसक लिंग होता है, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में 3, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। अगला प्रश्न है वचनानानि कति सन्ति तेषां नामानि लिखत, वचन कितने होते हैं और उनके नाम लिखिए। तो वचन, संस्कृत में वचन 3 होते हैं, और नामानि लिखत, नाम लिखिए। तो वो कौन कौन से हैं 3 वचन संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है त्रयाणाम कालानाम नामानि कानि, यानी जो 3 काल हैं उनके नाम क्या हैं। तो काल 3 होते हैं, उनके नाम हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल या भविष्य काल। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अगला प्रश्न है चतुर्षु वाक्येषु स्वपरिचयम प्रस्तुत, यानी 4 वाक्यों में अपना परिचय लिखिए। प्रदत्त हिंदी शब्दानाम संस्कृत रूपम लिखित, ये जो शब्द दिए हुए हैं हिंदी शब्द, इनके संस्कृत बना करके लिखनी है। तो इसको दोला, झूला, झूला को संस्कृत में क्या कहेंगे, दोला, झूला को संस्कृत में कहते हैं दोला। अगला है ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड के लिए क्या लिखेंगे, श्यामपट्ट, श्यामपट्टः, ब्लैक बोर्ड को क्या लिखेंगे, श्यामपट्टः। अगला है माथा, तो माथा को संस्कृत में कहते हैं ललाट, ललाटः, या मस्तकम भी लिख सकते हैं, मस्तकः, ललाटः। अगला है मामा, तो मामा को संस्कृत में क्या कहते हैं, मातुल। कौवा, कौवा को कागह या काकह। काला रंग श्याम वर्ण, काला रंग को संस्कृत में क्या लिखेंगे, श्याम वर्णः। दर्जी, दर्जी को संस्कृत में क्या कहते हैं, शौचिकः, जो ऊपर हमने वर्ण विच्छेद को मिला करके शब्द बनाया था शौचिकः, तो दर्जी को संस्कृत में शौचिकः कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रदत्त संस्कृत शब्दानाम हिंदी रूपम लिखत, यानी जो संस्कृत शब्द हैं उनके हिंदी रूप लिखने हैं, यानी उनको अनुवाद करना है, हिंदी में लिखना है उन शब्दों को, संस्कृत को। 10वां प्रश्न देख रहे हैं आप। पहला शब्द इसका चषकः, चषका यानी प्याला, चषका, तो चषक का क्या हो जाएगा हिंदी में, प्याला यानी कप, प्याला। अगला है भगनी, भगनी यानी बहन, भगनी किसे कहते हैं संस्कृत में, बहन को। अगला है सुदाखंड, सुदाखंड यानी चौक, जो जिस चौक से बोर्ड पर लिखा जाता है उनको संस्कृत में सुदाखंड कहते हैं, तो सुदाखंड यानी चौक। भल्लूकः, भल्लूका यानी भालू। रक्तवर्ण लाल रंग। सार्ध पंचवादनम, सार्ध पंचवादन यानी 5:30 बजे, 5:30, 5:30 बजे। कृषकः, कृषक यानी किसान, कृषक को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसान। और अगला है गवाक्ष, गवाक्ष यानी खिड़की। तो इस तरह से संस्कृत शब्द के हिंदी शब्द लिखने थे। अगला प्रश्न है 11वां, संस्कृति संख्या लिखित, यानी संस्कृत में संख्या लिखिए। अब क्या क्या संख्या लिखनी है संस्कृत में, 11वां प्रश्न।
4, तो 4 को लिखेंगे चत्वारः। 6 षष्ठ, 8 अष्ट, 12 द्वादश। 12 को क्या लिखेंगे? 12 को लिखेंगे द्वादश, द्वादशः या द्वादश, यानी 2 और 10 12, द्वादश। 15 पंचदश, 16 षोडश। 16 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे? सो और तालव्य सा, षोडश। षोडश को संस्कृत में इस तरह से लिखेंगे, षोडश। इस तरह से आप लिख सकते हैं, षोडश, षोडश, 16। अगला प्रश्न है 12वां, शब्द रूपाणी पूरेत, यानी शब्द रूपों को पूरा करना है। बालकः बालकौ, तो यहाँ अगला जो शब्द होगा, शब्द रूप का होगा बालकः। बालकः बालकौ बालकः, इस तरह से लिखेंगे आप। यहाँ पर हो जाएगा बालकः बालकौ बालकः, विसर्ग आएंगे, बालकः। अगला है छात्रः, तो यहाँ हो जाएगा छात्रौ छात्रः, छात्रः छात्रौ छात्रा, छात्रौ बालकौ की तरह छात्रौ। अगला है बालिका, बालिका बालिका बालिके बालिकाः, बालिका बालिके बालिकाः। अगला है अध्यापिका, अध्यापिका अध्यापिके अध्यापिकाः। फलम फले फलानि, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा फलानि, फलम फले फलानि, किसकी तरह? मित्राणि की तरह, फलम फले फलानि, फलानि। अगला है मित्रे मित्राणि, तो यहाँ पर आएगा फलम की तरह मित्रम, फलम की तरह क्या आ जाएगा यहाँ पर? मित्रम मित्रे मित्राणि। अगला है 13वां प्रश्न, लट लकारीय रूपाणि पूरयत, तो यहाँ पर पठति पठत पठन्ति, क्या होगा अगला धातु रूप? पठति पठति पठत पठन्ति, पठन्ति होगा, पठति पठत पठन्ति। लिखति, तो यहाँ पर आएगा लिखतः लिखन्ति। आगे देखिए चलसी, इस तरह से चल धातु के रूप हैं। ऐसे ही खाद के, खादसी खादत खादथ खादत, ऐसे ही आपका चलसी चलथ चलथ। हसामी हसामी हसामः, असामी असाव असामः। पचामी पचावः पचामः, इस तरह से। अगला है 14वां प्रश्न, आप देख सकते हैं, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी इनका संयोजन करना है और इनसे वाक्य बनाने की तरह से। वाक्य बन जाएगा जब इनको मिलाएंगे, तो मयूरा, तो मयूरा यानी मोर, मयूरा नृत्यन्ति। गायकः गायकः गायति। लेखिका लेखिका लिखति। सिंहाः गर्जन्ति, सिंहा यानी शेर गर्जता है। पवनः, तो पवन के लिए हो जाएगा बहति, पवनः बहति। नारिकेलम, नारिकेलम यानी जो नारियल का फल है वो क्या होता है? पतति, गिरता है। तो इस तरह से मैच कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं इनका। अगला प्रश्न है, अधोलिखित हिंदी वाक्यानां संस्कृत वाक्यानां हिंदी भाषायां च अनुवादं कुरुतः, यानी जो हिंदी के जो वाक्य हैं उनका संस्कृत में अनुवाद करना है और संस्कृत के जो वाक्य हैं उनका हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे वह चलता है, तो वह चलता है कि क्या होगी संस्कृत? सह, सह यानी वह चलती, सह चलती, वह चलता है। तुम सब गाते हो, तो तुम सब की क्या आएगा? त्वम युवाम युवम, युवम गायती गायत गायंती, गायसी गायथ गायथ, युवम गायथ। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठति, पठति पठत पठन्ति, पठसी पठत पठत, पठामी पठावा पठामा।
तो यहाँ पर आएगा पठामी पठावह, यानी आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम यानी हम दोनों, आवाम पठावह, पठामी पठावह पठाम, आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। तऊ लिखत, अब इसका हिंदी करना है। तऊ लिखतः, वे दोनों लिखते हैं, वे दोनों लिखते हैं। त्वम नृत्यसि, तुम नाचते हो। वयम उपविशामः, हम सब बैठे हैं। तो यह था संस्कृत का पेपर। आप अच्छे से PT1 एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।